मेरे पास कोई कारखाना नहीं है इसे बनाने के लिए। छोटे छोटे घरेलू औजार हैं जिसे मैंने खुद ही तख्लीक किए, क्योंकि खुदा दादे सलाहियत कहीं से सीखा नहीं है। कोई उस्ताद तो है नहीं था जो बताता ये ऐसे करो बेटा ऐसे करो। खुद ही जैसे जैसे माइंड में आता गया इसे बनाता गया, और काफी चीजें मैंने तैयार की, और कुछ चीजें मैंने कसूर के अजायब घर में भी रखी हुई। म्यूजियम के अंदर जी, म्यूजियम के अंदर रखी हुई है। किस तरह आइडिया आया कि सब बताइएगा। आखिर आप एक हिकमत के बादशाह हैं, ठीक है, आपके पास अल्लाह ने हिकमत दी है आपको, और ये फन किस तरह आपने हिकमत से तो नहीं निकाल लिया कहीं? ये जो मैंने टैंक बनाया ना, ये खसूसल बिलखसूस जब से बनाया है, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं ये अपने मुल्क के आर्मी चीफ को दूं अपने हाथों से गिफ्ट की तौर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। देखते होंगे सुनने कानों को मुदस्सिर का सलाम। आज हमारे साथ मुल्क पाकिस्तान की वो शख्सियत मौजूद है जो किसी तारफ के मुताज नहीं। कैसा लगता है जब आपके भारत में चर्चे हों पाकिस्तान में रहकर? कैसा लगता है जब आपके पाकिस्तान में रहकर फॉरेन में चर्चे हों? आज ये जो मेरे हाथ में बोतल मौजूद है शीशे की, इसके अंदर जो रिश्का है किसी जादू का कमाल नहीं बल्कि इनके फन का कमाल है। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कब से कर रहे हैं। सवालिया निशान मुल्क पाकिस्तान में इनकी एक अलग पहचान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया कीम साहब आपके कीमती टाइम का। जादूगर हैं आप बहुत बड़े, आपके भारत में भी चर्चे हैं, फॉरेन में भी चर्चे हैं कि आप ये शीशे की बोतलों में, बज़ाहिर ये एक रिश्का है, आपके हाथ में एक बाइक भी है और वो चरखा जिस तरह आपने बताया, तो ये बोतल के अंदर पानी डाल सकते हैं, ये किस तरह आपने डाला? ये मुख्तलिफ सलाहियत हैं मेरे पास, और मैं खुदा दादे सलाहियत है, अल्लाह की तरफ से मुझे ये आर्ट मिला है। और ये पानी डाल के नहीं बनाया गया, ये लकड़ी से तैयार किया गया है। इस तरह तैयार किया। मैं तो फिर सवालिया निशान लगा रहा हूँ ना कि इसके अंदर, बोतल के अंदर पानी डाल सकते हैं हम। ये शीशे की बोतल है और ये नाज़रीन कहीं से ब्रेक नहीं है, कहीं से टूटी हुई नहीं है, तो बज़ाहिर फिर लोग तो जादूगर कहेंगे, मैं भी कहूँगा। फिर आप एक्सप्लेन करें ये मामला क्या है? और मेरे पास कोई कारखाना नहीं है इसे बनाने के लिए। छोटे छोटे घरेलू औजार हैं जिसे मैंने खुद ही तख्लीक किए, क्योंकि खुदा दादे सलाहियत कहीं से सीखा नहीं है। कोई उस्ताद तो है नहीं था जो बताता ये ऐसे करो बेटा ऐसे करो। खुद ही जैसे जैसे माइंड में आता गया इसे बनाता गया, और काफ़ी चीज़ें मैंने तैयार की, और कुछ चीज़ें मैंने कसूर के अजायब घर में भी रखी हुई है। म्यूजियम के अंदर जी, म्यूजियम के अंदर रखी हुई है। बात है। किस तरह आइडिया आया कि सब बताइएगा। आखिर आप एक हिकमत के बादशाह हैं, ठीक है, आपके पास अल्लाह ने हिकमत दी है आपको, और ये फन किस तरह आपने हिकमत से तो नहीं निकाल लिया कहीं? फ़क़द हिकमता ऊतन खैरन कसीरा, अल्लाह फरमाता है कुरान पाक में कि जिसे हिकमत अता की उसे खैर कसीर अता की। और ये लाज़िम मुल्ज़िम है जिसे वो हिकमत देता है। हिकमत का माना दनाई, हिक मत, क्योंकि हिकमत उसे देता है जिसे वो पसंद करता है, और जिसको वो पसंद करे, जिसे वो लाइक करे, अल्लाह लाइक करे। हम तहज्जुद पढ़ते हैं लाइक होने के लिए, हम जिक्र करते हैं लाइक होने के लिए, अल्लाह के लिए। और अगर ये प्रोडक्ट मैंने शीशे की बोतल की आर्ट के अंदर बनाई है, ये मेरा शौक है, फॉर सेल नहीं है, ये शौक है, और शौक का कोई मूल नहीं होता। क्या कीमत होगी इसे? एक बोतल की, शीशे की बोतल है और इसके अंदर आपने बाइक बना दी है अपने फन से, क्या कीमत होगी? मिला ना कदरदान मुझे कोई इस जमाने में, शीशा टूट गया देखने दिखाने में। अगर कदरदान हो तो फिर तो वो इस चीज का रेट भी खुद ही लगाएगा ना। उससे लाखों करोड़ों की मालियत लगती है मुझे जो आपका फन है, यकीन करें। कुछ जरूरी नहीं है। हम अंग्रेजों को देखते हैं कि वो फलां प्रोडक्ट बनाते हैं, फलां चीज इजाद करते हैं। मेरे मुल्क में टैलेंट की कदर करने वाले लोग कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। लेकिन वो मेरी बात उन तक अगर पहुंच जाए, या किसी आपके चैनल के तवसल से पहुंच जाए, तो मैं बेहद मशकूर हूँगा। मैं अपनी हर वो प्रोडक्ट बनाने के बाद ये सोच रखता हूँ कि जिस टेबल, डाइनिंग टेबल पे रखी हो, वो कहे कि ये हकीम असगर ने बनाई, और पाकिस्तान में कोई नहीं बना सकता। कोई और चीज क्या है असगर भाई? मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ, हमारी ऑडियंस बड़ी एक्साइटेड है कि और क्या बनाया आपने? ये रक्षा बनाया, और पंजाब के कल्चर को मैंने ज़्यादा प्रमोट किया। जो मैंने करीब करीब चीज़ें देखी थी उसे ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश की है। देखें, ये हमारी जो दादी हजूर थी या नानी थी, उस दौर में ये चरखे से कपड़े वगैरह तैयार करते थे। इससे कपड़े तैयार होते थे इस बोतल के जो? इसकी धागा तैयार होता था, रुई के साथ लिपेटा जाता था, फिर उसके साथ वो, अब तो लोग इसे नाम से भी वाकिफ नहीं रह गए, चरखा भी कोई चीज़ थी। चरखे दी निकी निकी लूं, ऐसा कोई वो गाना भी है? गाना भी है, किसी शायर ने बोला होगा। किसी शायर ने क्या खूब कहा है। ये भी दिखाया ना, ये हमारे, आपको पता मेन सकाफत है ये। ये तो ट्रैक्टर है ना हमारा। क्या जब से ये है, जमीन को
اسمبل کرنے کے لیے آسانیاں ہو گئی ہیں. پہلے 2 بلد ہوتے تھے بیل, اس سے وہ زمین کو ہل چلاتے, کیونکہ میں ایک سرحدی علاقہ ہے, ولیج ہے, لوگوں کو دیکھتا رہتا تھا. لیکن اب وہ چیزیں ختم ہو گئی, اب ٹریکٹر آنے کے بعد آسانیاں سمجھتے ہیں, لیکن وہ لوگ تنگ ہو گئے ہیں. اصغر صاحب ہمارے دیکھنے والوں سے کیا کہنا چاہیں گے, کیونکہ آپ کا جو فن ہے مجھے لگتا ہے ملک پاکستان کا نام روشن کرے گا. آپ کو موقع دیا جائے, آپ پاکستان کی ورلڈ ریکارڈ بک میں اپنا آپ کا نام جمانا چاہتے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں ہمارے بڑے لوگوں کو جو اس چیزوں کو پسند کرتے ہیں اور بڑا پیار دیتے ہیں؟ یہ جو میں نے ٹینک بنایا ہے نا, یہ خصوصاً بالخصوص جب سے بنایا ہے, میری دلی خواہش ہے کہ میں یہ اپنے ملک کے آرمی چیف کو دوں اپنے ہاتھوں سے گفٹ کے طور پہ. اگر وہ دیکھ رہے ہیں اتفاقاً تو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو انتہائی بے حد مشکور ہوں گا ان کا. وہ میرا مالک ہے نا, کچھ بھی کر سکتا ہے, تو پھر وہ دیکھ رہے ہوں گے. جی دیکھ رہا, اللہ دیکھ رہا ہے نا, بے شک. وہ جب چاہے گا ان تک یہ بات پہنچ جائے گی. صبح کے تخت شام کو مجرم ٹھہرے, ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا ہے. تو کہ پیغام لاسٹ میں دینا چاہیں ہماری نوجوان نسل کو؟ بات وہ جو اثر رکھتی ہے, پر نہیں لیکن پرواز رکھتی ہے. کیا بریک ہے. یہ تھے اصغر بھائی جنہوں نے ماشاءاللہ اپنے فن سے نہ کہ صرف پاکستان بلکہ ہمسایہ ملک بھارت میں اپنے چرچے اور فورن کنٹری میں بڑا پیار, ٹویٹس, بڑے معاملات سوشل میڈیا پر وائرل ہیں اور اپنے فن کی وجہ سے. اور یہ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ملک پاکستان کی ورلڈ ریکارڈ بک میں ان کا نام لازمی ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مدثر کو اجازت دیں. دیکھتے رہے نیوز ون, دیکھتے ہیں سننے کو میرا سلام.